नमस्कार प्यारे बच्चों, मैथ्स विद पीके में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, राजस्थान बोर्ड आरबीसी बोर्ड क्लास 10th मैथ्स में चैप्टर 3 अपना चला था ना। एक्सरसाइज 3.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन हमने पिछले वीडियो में देखा था और इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। एक्सरसाइज 3.2 जो है वो हट चुकी है आपके सिलेबस से, सिलेबस रिड्यूस करने के बाद में। तो चलिए कर देते हैं स्टार्ट एक्सरसाइज 3.3 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन देखने से पहले याद रहे कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ये काम होने चाहिए। ओके, टेलीग्राम में आपको जाना है, मैथ्स विद पीके सर्च करके और चैनल को येलो वाला साइन आता है ना, वो चैनल को लगभग 2700 बच्चे जुड़े हुए हैं चैनल के ऊपर, तो ज्वाइन कर लें, है ना, चैनल और ग्रुप दोनों को। और पीछे वीडियोस देखने हैं तो ऊपर के निशान पे क्लिक करके एक्सरसाइज 3.1 वैदिक मैथ्स वो सारा मैटर जो आपको आई के निशान पे मिल जाएगा, देख लें। तो चलिए करते हैं स्टार्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये आपको चेक करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको हम बोलते हैं द्विघात समीकरण है। निम्न समीकरणों की जांच कर बताइए कि क्या ये द्विघात समीकरण हैं। क्या होती है द्विघात समीकरण, पहले वो समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए ज़रा, आपने पीछे देखा कि ax² प्लस bx प्लस c ये रूप किसका होता है, द्विघात बहुपद का रूप होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। अगर इस द्विघात बहुपद के इक्वल में मैं 0 लगा दूं, इक्वल आ गया तो यहाँ पर ये बन गई इक्वेशन। इक्वेशन में क्या होता है, एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड, बीच में बराबर का निशान और सामने की तरफ राइट हैंड साइड, ये होती है इक्वेशन। सही है जी। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है, देखिए यहाँ पर a की जो वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए। a अगर 0 हो गया तो ax² वाला पद ही नहीं होगा ना, बचेगा क्या अगर a अगर 0 हो गया तो। यदि a बराबर 0 हुआ तो आपको पता है कि 0 गुणा x² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो ये 0 गुणा x² का मतलब है ये 0 है। तो बचा आपके पास में bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये रेखिक समीकरण हो गई है ना, जब एक घात होती है तो वो रेखिक समीकरण होती है ना। तो ये द्विघात समीकरण नहीं रही आपके सामने, तो a यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि ये पद तो होना ही चाहिए, ax² वाला पद तो होना ही चाहिए। b और c 0 हो सकते हैं, बात समझ में आई। ये आगे वाले पद गायब हो सकते हैं, इतना भी हो सकता है कि ax² बराबर 0 है ना। अब a की वैल्यू 1 2 3 4 5 जो भी आपके सामने हो, है ना, लेकिन ये पद होना ही चाहिए। अगर इतना है तो ये भी द्विघात समीकरण है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। नंबर फर्स्ट, x प्लस 1 प्लस में 8 इक्वल्स टू x प्लस 2 x माइनस 2। ओके, सबसे पहला काम मल्टीप्लाई कीजिए, तभी तो पता चलेगा कि पावर कितनी आ रही है x की। तो मल्टीप्लाई करते हैं, x को अंदर मल्टीप्लाई किया तो x² प्लस में x को 1 से मल्टीप्लाई किया x प्लस में 8 इक्वल में यहाँ पर a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा ना, x प्लस 2 x माइनस 2 है। फॉर्मूला आपको पता ही है, समझदार हो आप लोग। a प्लस बी गुणा a माइनस बी क्या होता है फॉर्मूला, a² माइनस b²। a की जगह पे कौन आ रहा है, a की जगह पे है x, तो a² यानी कि x का स्क्वायर माइनस b की जगह पे कौन है, b की जगह पे है 2, तो 2 का स्क्वायर, तो 2²। यहाँ पर देखिए ये वाला x² जो राइट हैंड साइड में है, जैसा कि मैंने बताया इक्वेशन में, एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड दूसरी तरफ राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में जो x² है इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आऊँगा तो होगा माइनस का। ध्यान रखिए इक्वेशन के अंदर जो भाग में होता है वो लेफ्ट हैंड साइड से अगर राइट हैंड साइड में जाएगा तो वो गुणा में हो जाता है ना। जैसा मैं आपको बताऊँ कि a बटा b बराबर c बटा d है। जैसे मान लीजिए b यहाँ पे भाग में है, ये लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में आएगी तो ये गुणा में हो जाएगी, यानी कि a बराबर c बटा d है ना, और ये गुणा में हो जाएगी b। इस तरह से a बराबर c बटा d गुणा b। अगर a प्लस b है इक्वल में c प्लस d है। ओके, यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में प्लस में b है तो ये राइट हैंड साइड में जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, निशान हो जाएंगे चेंज। बात समझ में आई। अगर माइनस में होती तो प्लस में हो जाती, यानी कि a माइनस बी अगर होता तो यहाँ पर b अगर आएगा राइट हैंड साइड में तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि a बराबर हो जाएगा c प्लस d प्लस b। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं हम आगे, x² और ये माइनस का x²
प्लस का x प्लस का 8, 2 का स्क्वायर होता है 4 और माइनस का है, लेफ्ट हैंड साइड में लेके आऊँगा तो प्लस का 4 इक्वल में हो गया 0। सही है जी। x स्क्वायर से माइनस x स्क्वायर कटेगा घटेगा तो वैल्यू आएगी 0। आपको पता है 2 में से 2 घटाते हैं तो क्या आता है 0 आता है ना, तो किसी भी संख्या में से वही संख्या घटाएंगे तो 0 आएगा। x स्क्वायर में से x स्क्वायर को घटाए तो 0। यहाँ पर आप इक्वेशन में सेम वैल्यूज जो है वो काट भी सकते हो, जैसे x स्क्वायर यहाँ x स्क्वायर है ना, तो ये पद जो आप काट सकते हो, कटा ना, यहाँ पे देखिए 0 तो हो गया ना। अब बचा क्या, x प्लस 8 4 12, तो x प्लस 12 आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर क्या ये रेखिक बहुपद है ना, पावर 2 है ही नहीं ना इसमें, तो ये रेखिक बहुपद है। अतः दी गई समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें द्विघात बहुपद नहीं मिला ना लेफ्ट हैंड साइड में, है ना, वो मिलना ज़रूरी था। यहाँ पर पावर x स्क्वायर है ही नहीं है ना कहीं भी, देखिए क्लियर है। बात करते हैं इसमें नंबर सेकंड की, तो देखिए नंबर सेकंड में वैल्यूज़ ये निपटा दें यहाँ पे। सॉल्यूशन सेकंड नंबर, देखिए क्वेश्चन क्या है पहले वो देख लेते हैं। इक्वेशन आपको दी हुई है x प्लस 2 का क्यूब प्लस x क्यूब माइनस 4, x प्लस 2 का क्यूब x क्यूब माइनस 4, x प्लस 2 का क्यूब इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 4, x क्यूब माइनस 4, x प्लस 2 का क्यूब है ना। देखिए क्या करना है आपको, या तो आप a प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला लगा दीजिए, या फिर क्या कर सकते हो, देसी तरीका बताता हूँ आप लोगों को ना। क्यूब वाला फॉर्मूला तो काफ़ी बच्चों को पता होता है, देसी तरीका क्या होता है, देखिए जब आप 2 को 3 बार गुणा करते हो तो आपको क्या मिलता है, 2 की पावर 3 मिलती है कि नहीं मिलती? कैसे मिलती है ये, देखिए यहाँ पे 2 गुणा 2 का मतलब 2 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 1, ये मीनिंग होता है, सही है ना। तो यहाँ देखिए जब बेस यहाँ पे 2 है सभी में, देखिए है ना, बेस यानी कि आधार अगर समान है तो पावर जो वो मल्टीप्लाई में, देखिए ये वैल्यूज मल्टीप्लाई में है ना, तो पावर जुड़ जाती है ना। तो 2 की पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 होके ये 2 की पावर 3 बनाती है। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके पास में x प्लस 2 का क्यूब है ना। इसको आप यूँ लिख सकते हो कि x प्लस 2 गुणा x प्लस 2 गुणा x प्लस 2, सही है कह रहा हूँ ना, लिख दीजिए इसको। ये बहुत ही आसान तरीका है कि x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 और इक्वल में x क्यूब माइनस 4। अब क्या करना है, इन दो पदों को, फर्स्ट जो आपके पास में टर्म है ना, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। भाई कोष्टक लगा हुआ तो मल्टीप्लाई है ना ये, तो x को x से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x स्क्वायर, इस x को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2x, अब 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए x से तो प्लस का 2x, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 इंटू 2 4, यहाँ पे आगे है x प्लस 2 इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x कितना हो गया 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 4 और x प्लस 2 आगे है ही। अब x प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए वैल्यूज़ को, तो क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर को x से किया x क्यूब, एक्स स्क्वायर को 2 से किया 2x स्क्वायर। अब देखिए 4x को करें मल्टीप्लाई x से तो 4x स्क्वायर, 4x को 2 से किया 8x, 4 को x से किया तो 4x, 4 को 2 से किया तो 8 इक्वल में x क्यूब माइनस 4। जैसा कि मैंने बताया सेम वैल्यूज़ यहाँ पर इक्वेशन में कट जाएंगी, है ना, ये तो कट गया और -4 को लेकर आ जाते हैं इधर लेफ्ट हैंड साइड में। 2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर हो गया 6x स्क्वायर, राइट। तो ये हो गया 6x स्क्वायर प्लस में देखिए 8x प्लस 4x 12x और 8 प्लस में और ये प्लस का 4 हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो, और बचेगा क्या इक्वल में 0। यहाँ पे सब सही चल रहा है। देखिए 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस में 12 इक्वल्स टू 0।
कॉमन आ रहा है 6 कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 2 इक्वल्स टू 0। 6 हो जाएगा 0 में शामिल, 6 का दे दिया हमने भाग, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर पावर आ रही है एक्स स्क्वायर, तो हम लिख देंगे चूँकि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 द्विघात बहुपद है, और जब आपको लेफ्ट हैंड साइड में द्विघात बहुपद मिल रहा है तो दी गई इक्वेशन जो है वो द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। द्विघात बहुपद है ये, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सही कह रहा हूँ ना। अतः है दी गई समीकरण, द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दी गई समीकरण द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। इस तरह से लिख दीजिए और आपका काम कंप्लीट। सही है जी। बात करें इसमें थर्ड नंबर की। थर्ड नंबर का सॉल्यूशन देखिए, पहले इक्वेशन देखिए क्या दे रखी है थर्ड नंबर में, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर। एक्स क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, यही है जी। जी हाँ यही है। चलिए देखिए यहाँ पे ये तो पद हैं सेम टू सेम, एक्स स्क्वायर वाला है 3x वाला है, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है। होल स्क्वायर खोल लीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर की फॉर्मूले से खोलेंगे। फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चलिए लेफ्ट हैंड साइड में तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है ही, इसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर देखिए, a की जगह पे x और b की जगह पे 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2x इंटू में 2, और यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा ना इक्वल में, और बचेगा क्या 3x प्लस 1 इक्वल में 2 का स्क्वायर 4 और ये माइनस का 4x। ये सारी वैल्यू लेकर आएंगे हम लेफ्ट हैंड साइड में, तो प्लस की हो जाएगी जो माइनस की है, और माइनस की जो है वो प्लस की हो जाएगी, और जो प्लस की है वो माइनस की हो जाएगी। 3x माइनस का 4x आएगा तो प्लस का 4x, प्लस का 4 इधर आएगा माइनस का 4, इक्वल में 0 बचा। 3x प्लस 4x हो गया 7x, और माइनस का ये हो गया 3, 1 में से 4 गया तो माइनस का 3 है ना। अब ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जो आपके पास में बहुपद है, ये रेखिक बहुपद दिखाई दे रहा है आपको, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल है ना। आता है दी गई समीकरण, द गिवन इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अतः दी गई समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। समझ में आ रहा हो अच्छी तरह से तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो, भूल जाते हो आप लोग है ना। अच्छी तरह से अगर समझा रहा हूँ, मैं समझा पाने में सक्षम हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और जितने भी आपके फ्रेंड्स होते हैं ना व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे टेलीग्राम पे है ना, जितने भी ये सोशल मीडिया सभी पे वीडियो को शेयर किया करो। अब देखिए जी, x प्लस 1/x, यहाँ पे प्लस में कुछ ऐसे दे रखा था, इस वैल्यू को देखिए मैंने थोड़ा करेक्शन किया था इसमें, हाँ जी, x प्लस 1/x और प्लस में एक्स स्क्वायर यूँ दे रखा था, तो यहाँ पे ये इक्वेशन बनी नहीं, तो मैंने ये इक्वल वाला साइन यहाँ ले लिया, और x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, नीचे यहाँ पे आ रहा ना x, इसलिए 0 नहीं होनी चाहिए। 0 हो गई तो इन्फिनिटी बन जाएगा, और इन्फिनिटी बहुत बड़े मान को दर्शाता है, ओके, जो एक वास्तविक संख्या नहीं है, वो एक सिंबल होता है। तो x प्लस 1/x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। चलिए एलसीएम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो x आया एलसीएम, x को x से किया एक्स स्क्वायर, 1 को 1 से किया 1 इक्वल में एक्स स्क्वायर। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो भाग में होता है लेफ्ट हैंड साइड में, उसको हम राइट हैंड साइड में लेकर आएंगे तो वो गुणा में हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर से गुणा में कौन आएगा, x आएगा, और इक्वल में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड में एक्स क्यूब, और ये वैल्यू पूरी आएगी लेफ्ट हैंड साइड में, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल में बचा 0। ध्यान से देखिए, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है वो
थर्ड पावर पॉलिनोमियल है, त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है जो दी गई है। अतः दी गई समीकरण द गिवन इक्वेशन इज नॉट पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। अतः दी गई समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। द गिवन इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। गुणनखंड विधि द्वारा निम्न समीकरणों को हल करना है जी हमें ना। फैक्टराइजेशन मेथड लगाना, फैक्टर करने हैं और फिर सॉल्यूशन निकालना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में 1 से लेकर 11 तक टोटल 11 क्वेश्चन है। नंबर फर्स्ट की बात करें, इसमें आपको इक्वेशन दे रखी है 2x² - 5x + 3 = 0। फैक्टर करने के लिए आपको पता है सबसे पहले यहाँ पे जो 2x² है और 3 है इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 2x² को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 2 × 3 6 और साथ में x²। अच्छा जी, ये हमने मल्टीप्लाई क्यों किया है? यहाँ पर जो माइनस का 5x है यानी कि x वाला पद जो है इसको हमें ऐसे ब्रेक करना है ना, ऐसे इसके टुकड़े करने हैं कि उन टुकड़ों को मल्टीप्लाई करें तो ये जो वैल्यू है 6x² ये बननी चाहिए, तभी हम फैक्टर कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, माइनस का 5x है, इसको मैं लिख दूँ माइनस का 2x माइनस का 3x, तो ये माइनस का 5x होगा ना। अब मैं इन दोनों पदों को यानी कि माइनस का 2x और माइनस का 3x इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये वैल्यू अगर बनती है तब तो मैं फैक्टर कर पाऊँगा, वरना नहीं कर पाऊँगा। माइनस माइनस प्लस, ठीक है जी, 3 × 2 6 और x × x x², 6x² बन रहा है। इसी तरह से हम काम करते हैं ना फैक्टराइजेशन में, यही मेथड होता है। तो यहाँ पर 2x² माइनस का 2x माइनस 3x प्लस में 3 = 0। अब फर्स्ट जो टर्म है, फर्स्ट और सेकंड वाली है ना, इन दोनों में कॉमन आ रहा है। यहाँ पर 2 और x बचेगा क्या, अंदर बचेगा 2x² में x बचा और -2x में माइनस का 1 बचेगा, सही है ना, 2x आ गया बाहर। अब यही वैल्यू यहाँ पर x - 1 जो है वो इन दोनों में लास्ट वाले थर्ड और फोर्थ जो टर्म है इसमें बचनी चाहिए। तो क्या कॉमन ले लूँ मैं माइनस का 3 कॉमन ले लेता हूँ। माइनस का 3 कॉमन लूँगा तो ये माइनस का 3 तो बाहर आ गया, बचा क्या x। और यहाँ पर जब भी हम माइनस कॉमन लेते हैं तो निशान हो जाते हैं चेंज। जैसे ये माइनस का था, यहाँ पे प्लस का बचा, ये प्लस का माइनस का बचेगा, 3 बाहर आ गया तो माइनस का 3 बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, 3 तो बाहर आ गया ना, माफ़ कीजिए, सही है जी। माइनस का 1 इक्वल में 0। तो आपके पास में इन दोनों टर्म्स में x - 1 कॉमन आएगा तो x - 1 कॉमन आया तो 2x बचा यहाँ पे, और यहाँ x - 1 कॉमन आया तो माइनस का 3 बचा। दो फैक्टर आपके पास में आ गए और यही मेथड जो वो फैक्टराइजेशन मेथड कहलाता है। यहाँ से हम बोल देते हैं क्या कि या तो x - 1 = 0, इधर x - 1 = 0 और 2x - 3 = 0 है ना। x - 1 = 0 या 2x - 3 = 0 आ रहा समझ में। तो यहाँ से हम बोल देंगे क्या कि x बराबर -1 आया 0 की तरफ प्लस का 1 तो x बराबर 1, और यहाँ से 2x बराबर आएगा 3 माइनस का 3 0 की तरफ आया प्लस का 3, 2 का लगा देंगे भाग तो x बराबर 3/2 3/2। तो ये हो गया आपके पास में सॉल्यूशन हल, x बराबर 1 3/2 यह आंसर आ गया आपके पास में। इस तरह से सॉल्यूशन निकालना जी, ठीक है। बात करते हैं इसमें सेकंड नंबर की, यहाँ निपटा दूँ मैं सेकंड नंबर को। देखिए सेकंड नंबर को क्या वैल्यूज़ दे रखी हैं, क्या इक्वेशन दे रखी है, 9x² माइनस का 3x माइनस 2 = 0। 9x² माइनस का 3x माइनस का 2 = 0 है ना, ये दे रखा है। सबसे पहला काम क्या करना है, 9x² को -2 से मल्टीप्लाई करके देखिए क्या रिजल्ट आता है। 9x² गुणा माइनस का 2 आएगा आपके पास में -1, तो 9 दूनी 18 x²। अच्छा जी, -3x को ऐसे तोड़ना है, ऐसे ब्रेक करना है कि ये वैल्यू आनी चाहिए, उन ब्रेक किए हुए पदों को मल्टीप्लाई करें तो -18 x² आना चाहिए।
देखिए कैसे ब्रेक करेंगे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। मैं इसको यूँ लिख लूँ माइनस का 6x प्लस का 3x, तो ये डेफिनेटली आपको क्या रिजल्ट देगा, माइनस का 3x देगा, है ना। 6 में से 3 जाएगा 3, और जो बड़ा होता है उसका आता है निशान, तो माइनस का आएगा यहाँ पे निशान, क्योंकि 6 बड़ा है और उसके साथ में है माइनस। सही बात है। अब देखिए इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या ये बनता है, माइनस 6x को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 3x से तो माइनस का 18x² बनना चाहिए ना, तो माइनस 3618x² बन रहा है जी। तो आपके पास में 9x² माइनस 3x को ब्रेक करेंगे तो आपके पास में ये पद हो जाएंगे, माइनस का 6x प्लस का 3x माइनस 2 आगे है इक्वल में 0। यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड जो टर्म है उसमें कॉमन आ रहा है 3x, अंदर बचेगा 3x माइनस 2। ठीक है जी, कॉमन लेना आपको आना चाहिए, और 3x माइनस 2 में से 1 कॉमन ले लूँगा मैं, ताकि अंदर जो वो 3x माइनस 2 रह जाए इक्वल में 0। ठीक है जी। अब यहाँ पर बीच में प्लस, एक टर्म ये वाली पूरी और दूसरी टर्म ये, दोनों में कॉमन आ रहा है 3x माइनस 2, यहाँ बचा 3x और आगे प्लस का 1 इक्वल में 0। तो या तो हम बोल देंगे क्या 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, या हम कह देंगे 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सही है जी। 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 से आपको मिल जाएगा 3x बराबर 2 और x बराबर 3 का लगा देंगे भाग, तो x बराबर 2/3, 2 अपॉन में 3। 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 से आपको मिल जाएगा 3x इक्वल्स टू माइनस का 1 और x इक्वल्स टू माइनस 1/3, तो x बराबर 2/3 माइनस 1/3, ये आपका हो जाएगा आंसर। आई बात समझ में। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं नंबर 3 की। देखिए नंबर 3 इक्वेशन आपको क्या दे रखी है, आइए ज़रा। √3x² प्लस 10x प्लस 7 √3 इक्वल्स टू 0। √3x² प्लस का 10x प्लस का 7 √3 इक्वल्स टू 0। सही लिखा है मैंने, यही है इक्वेशन। जी हाँ, देखिए सबसे पहले √3x² को मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 √3 से, ये ax² होता है, और ये 7 √3 जो वो है c, ax² को c से मल्टीप्लाई करना होता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 7 √3 से। 7 इंटू में √3 का स्क्वायर हो जाएगा, √3 से √3 मल्टीप्लाई हुआ तो रूट से स्क्वायर कैंसिल होकर 3 रिजल्ट देगा, और साथ में x², यानी कि 21x², 21x²। ये आना चाहिए मल्टीप्लाई अगर मैं करूँ 10x के जो टुकड़े हम करेंगे उनको, तो ये रिजल्ट आना चाहिए। तो 10x को मैं यूँ लिख लूँ 7x प्लस 3x या 3x प्लस 7x, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 21x² हो जाएगा ना। तो यहाँ पर √3x² प्लस का 3x प्लस का 7x प्लस में 7 √3 बराबर 0। पहली जो टर्म है दोनों, इन दोनों में आ रहा है कॉमन। देखिए मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, 3 जो है इसको क्या लिखूँ, √3x² तो है ही, और 3 को मैं लिख लूँ √3 का होल स्क्वायर, है ना। स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल, तो 3 बचेगा ना। प्लस में यहाँ पर 7x में कोई प्रॉब्लम है नहीं, ओके, इक्वल में 0। तो अब मैं √3 को मैं ले लूँ एक, तो एक ले लेता हूँ x, √3 कॉमन आ गया, एक x आ गया, x बचा। यहाँ पर √3 एक कॉमन आया, एक अंदर बचेगा, ओके, और x बाहर आ गया। इन दोनों में आ रहा है कॉमन 7, तो x प्लस √3 इक्वल में 0। अच्छा जी, 2 टर्म आपके पास में बीच में लगा हुआ प्लस, फर्स्ट में x प्लस √3 है, सेकेंड में भी है, कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेंगे तो यहाँ बचा √3x फर्स्ट टर्म में, सेकेंड में 7 प्लस का इक्वल में 0। अब आप बोल सकते हो या तो x प्लस √3 इक्वल्स टू 0 या √3x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपको मिल जाएगा x बराबर माइनस का √3, ओके, और यहाँ से मिल जाएगा √3x बराबर माइनस का 7, तो x बराबर -7/√3। ये आपके पास में आंसर हो जाएंगे कि x बराबर -√3 और -7/√3, ये आंसर आ गए। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के 4 नंबर में आपको क्या दे रखा है,
एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 8x, क्वेश्चन नंबर 4 सेकेंड में, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इक्वल्स टू 0। तो फैक्टराइजेशन मेथड के लिए माइनस 8x को तोड़ेंगे हम और एक्स स्क्वायर और 16 का गुणा यानी कि 16 एक्स स्क्वायर होना चाहिए। जब तोड़े ना उन पदों का गुणा जो है वो ये वैल्यू होनी चाहिए। तो आपको दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस 4x लिख दूँ उसको माइनस 8x को, और माइनस 4x को माइनस 4x से मल्टीप्लाई करूँगा तो आपको मिल जाएगा 16x स्क्वायर, है ना, इक्वल में 16x स्क्वायर मिल जाएगा। ओके, 16x स्क्वायर। तो यहाँ पर ये प्लस का 16 है इक्वल में 0, और प्रथम जो पद हैं 2 उनमें कॉमन ले लीजिए। x आ रहा है कॉमन, x कॉमन आएगा, अंदर आ जाएगा x माइनस 4, और जो तीसरा और चौथा पद है इसमें कॉमन हम ले लें माइनस का 4, तो अंदर रह जाएगा x माइनस का 4। जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो जो पद है ना, उसका चिन्ह बदल जाएगा। प्लस 16 माइनस में हो जाएगा, है ना, ये प्लस का चिन्ह माइनस में हो गया, 4 आ गया बाहर तो 4 बचा अंदर, इक्वल में 0। अब यहाँ पर बीच में लगा माइनस, एक पद ये रहा एक ये रहा, दोनों में कॉमन आया x माइनस 4, तो 2 फैक्टर आपको मिल गए x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, है ना। और यहाँ से आप कह सकते हो कि या तो अब दोनों ये सेम ही है तो आप सीधा निपटा दो इसको ना, कि x माइनस 4 बराबर 0, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 4। तो आपके पास में एक तो 4 दूसरा 4, 2 सॉल्यूशन हो जाएंगे ना 4 4 वाले। तो ये आपका हो गया आंसर। ओके, नंबर 5 की बात करें, नंबर 5 देखिए। नंबर 5 में आपको दे रखा है 1/x माइनस 2 प्लस 2/x माइनस 1 इक्वल्स टू 6 अपॉन में x। 1 अपॉन में x माइनस 2 और 2 अपॉन में x माइनस 1, आगे क्या जी, 1 अपॉन में x माइनस 2 प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 इक्वल्स टू 6 अपॉन में x, इक्वल्स टू 6 अपॉन में x की जो वैल्यू ना तो 2 होनी चाहिए ना ही 1, वरना यहाँ पे 0 हो जाएगा, नीचे 0 हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, है ना, इन्फिनिटी बन जाएगी वैल्यू। तो x यहाँ पर नॉट इक्वल्स टू 1 और 2। अब देखिए क्या करना है, सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे LCM, है ना, द्विघात समीकरण बनाएंगे ना इसको। तो x माइनस 2 और x माइनस 1 दोनों को मल्टीप्लाई करके LCM ले लिया। x माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस 1, और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 2। ओके, और इक्वल में 6 अपॉन में x है। अब यहाँ से देखिए x माइनस 1 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 2x माइनस का 4 अपॉन में x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 1 इक्वल में 6 अपॉन में x। तो यहाँ देखिए 2x प्लस x 3x हो गया, माइनस 1 माइनस 4 माइनस का 5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, अगली स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x माइनस 5 से, 6 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 2 x माइनस 1 से। x को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3x से 3x स्क्वायर, और 5 से करेंगे तो यहाँ पर बीच में लगा माइनस, तो माइनस का 5x इक्वल्स टू 6, और x माइनस 2 x माइनस 1। अब इनको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले, या फिर x माइनस 2 को x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए ना। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए x को x से किया x स्क्वायर, x को माइनस 1 से किया माइनस x, माइनस 2 को x से किया तो माइनस 2x, माइनस 2 को माइनस 1 से किया तो प्लस का 2। यानी कि आपके पास में क्या आया, लेफ्ट साइड में 3x स्क्वायर माइनस का 5x, राइट साइड में देखिए 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 6x स्क्वायर, माइनस x माइनस का 2x हो गया माइनस का 3x होगा ना, ये माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 हो गया ना, और 6 से मल्टीप्लाई करते 6 3 18 है ना, तो माइनस का 18x और प्लस में 6 दूनी 12 है, ये वैल्यू आई। अब जो लेफ्ट साइड में जो वैल्यूज़ हैं उनको लेकर आएंगे हम राइट साइड में, तो 6x स्क्वायर और माइनस का 3x स्क्वायर हो गया, ये वैल्यू आई 3x स्क्वायर राइट साइड में, तो माइनस की हो गई। फिर माइनस का 18x राइट साइड में, और माइनस का 5x राइट साइड में आएगा तो प्लस का 5x। ओके, और प्लस में 12 यहाँ पर पड़े हुए हैं पहले से, इक्वल में क्या बचेगा, लेफ्ट साइड में 0 बचा, सारी वैल्यू ये 0 हो गई ना, क्योंकि सारी वैल्यू इधर आ गई ना, राइट साइड में आ गई। 6x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर, और माइनस का 18x प्लस का 5x माइनस का 13x प्लस में 12 इक्वल्स टू 0। हाँ जी, टुकड़े कर लीजिए, देखिए 12 3 हो गए 36,
तो टुकड़े ऐसे करने हैं कि 36x² आए उनका मल्टीप्लिकेशन, 13x के माइनस का 13x इसके टुकड़े करेंगे तो माइनस का 9x और गुणा में माइनस का 4x, है ना। ये मल्टीप्लाई होके 36x² देगा ना, तो माइनस का 9x और माइनस 4x ये हो जाएंगे टुकड़े। तो 3x² माइनस का 9x माइनस का 4x 4x प्लस में 12i इक्वल में 0। ओके, यहाँ पर कॉमन ले लीजिए, 3x कॉमन आया, अंदर बचा यहाँ पे x, माइनस का 9 में से 3 बाहर आ गया तो 3 बचा, x बाहर आ ही चुका है। इन दोनों में कॉमन आ रहा है 4, माइनस का 4 ले लूँ तो x बचा यहाँ पे, और 12 में से 4 आ गए तो 4 3 12 होते ना, 3 बचे, लेकिन माइनस के, क्योंकि ये प्लस था माइनस हमने बाहर लिया तो निशान हो जाएगा चेंज, है ना। जब भी हम माइनस कॉमन लेते हैं तो पदों के निशान बदल जाते हैं। इक्वल में 0 है ये आपके पास में, तो यहाँ से आपको फैक्टर मिल गया x माइनस 3, तो एक मिल गया 3x माइनस 4 और इक्वल में 0। तो अब क्या बोलोगे, या तो x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 या 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, हाँ, और कहीं पे कोई दिक्कत हो रही हो, है ना, तो टाइम लगा के और कमेंट कर दें कि यहाँ पे दिक्कत हुई है। x बराबर 3 आया यहाँ से, और इस पद से आएगा, इस इक्वेशन से आएगा आपके पास में x इक्वल्स टू 4/3। ओके, अब इतने तो समझदार हो आप लोग। तो x बराबर 3 4/3 आपका हो गया आंसर। क्लियर है। आगे बात करें इसमें 6 नंबर की। 6 नंबर में 100x² माइनस का 20x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये तो बहुत ही आसान है। 6 नंबर देखिए, 100x² माइनस का 20x प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। यही है जी, एक बार चेक कर लेते हैं। 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। हाँ जी, तो देखिए टुकड़े बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। माइनस का 20x को लिख दूँ मैं, माइनस का 10x माइनस का 10x मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x² बन जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते ही माइनस माइनस प्लस 10 इंटू 10 100x इंटू x² बनेगा ना, और जोड़ेंगे तो आपके पास माइनस का 20x बन जाएगा, है ना। तो कॉमन ले लीजिए, 10x कॉमन आया तो 100 में से 10 बाहर आया तो 10 बचेगा, x² में से x बाहर आया तो x बचा, माइनस का यहाँ पे बच गया 1 क्योंकि 10x आ गया बाहर। इन दोनों में माइनस कॉमन ले लीजिए, -1 को कॉमन लिया मैंने तो 10x प्लस का हो गया और माइनस का हो गया 1 इक्वल में 0। सही है जी। अच्छा जी, दो फैक्टर आपके पास में हो गए, 10x माइनस का 1 10x माइनस का 1 दोनों सेम है जी। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा 1/10 और दूसरा सॉल्यूशन भी 1/10। ये आपका हो गया आंसर। ओके, नंबर 7 की बात करते हैं जी। नंबर 7 देखिए क्या दे रखा है। नंबर 7 3x² माइनस 2 रूट 6x प्लस 2। ओके, 3x² माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। एक बार चेक कर लेते हैं जी, यही वैल्यू है क्या। 3x² माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, बिल्कुल यही है। तो देखिए क्या करेंगे, 3 इंटू 2 कितना हो रहा है 6x²। हमें 2 रूट 6x जो ना इसके टुकड़े करने हैं, माइनस में ये इसके टुकड़े करने हैं, मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू आनी चाहिए उन पदों को ना। तो बहुत ही आसान है इसमें। तो 3x² इसको यूँ लिख दीजिए, माइनस का रूट 6x माइनस का रूट 6x। भैया ये 2 है ना, हम बोलते हैं ना कि x प्लस x क्या होता है 2x होता है ना। तो होता कैसे है ये ऐसे होता है कि x आया कॉमन, फिर अंदर बचा 1, यहाँ भी बचा 1, 1 प्लस 1 हो गया 2, तो ये आया 2x, है ना। इस तरह से होता है। तो रूट 6 है ना, तो ये एक्चुअल में है क्या रूट 6 प्लस रूट 6 है। ओके, और अगर मैं माइनस में बात करूं तो यहाँ पर ये माइनस में हो जाएगा, दोनों पद माइनस में आ जाएंगे, है ना। तो माइनस का रूट 6 माइनस का रूट 6 और माइनस का रूट 6 मैंने कॉमन लिया, है ना। अगर वापस इसको बनाऊँ, ये वैल्यू बनाऊँ ना, तो कैसे बनेगी, माइनस का रूट 6 मैंने कॉमन लिया, यहाँ बचा 1 और यहाँ भी बचा 1, 1 प्लस 1 हो गया 2, यानी कि माइनस 2 रूट 6 ऐसे बन जाएगा ना। साथ में x आई प्लस में 2 इक्वल्स टू 0। अच्छा जी, कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन ले लीजिए। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, 3 को मैं यूँ लिख लूँ रूट 3 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, और 2 को भी लिख सकता हूँ ना रूट 2 का होल स्क्वायर। तो रूट 3 का होल स्क्वायर और x² माइनस रूट 6x, और रूट 6x को देखिए 6 के टुकड़े क्या होते हैं, 6 बराबर होता है 3 इंटू 2, तो रूट लगा हुआ है तो ये रूट लगा दिया। अब रूट 3 है और रूट 2 है, दोनों मल्टीप्लाई में, इसको यूँ लिख दूँ रूट 3 इंटू में रूट 2, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर रूट 6x को मैं यूँ लिख दूँ
√3 इंटू में √2 और साथ में है अक्स। ओके, इसी तरह से यहाँ भी √3 इंटू में √2 और बाहर साथ में आ जाएगा अक्स प्लस में 2 इक्वल्स टू 0। समझाने के लिए ऐसा किया है, ठीक है ना, आप लोगों को समझाने के लिए। और ये हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा तो 2 बनेगा ना। ऐसा क्यों किया, ताकि हम कॉमन ले लें। देखिए कॉमन आ रहा है, एक तो √3 आया कॉमन, ओके, एक तो √3 कॉमन आ गया, एक आ गया अक्स कॉमन। सही बात है जी। और अंदर क्या बचेगा फिर, अगर ये वैल्यू कॉमन आई तो अंदर देखिए बचेगा, एक तो √3 यहाँ से स्क्वायर है ना √3 का, 2 है ना √3 मल्टीप्लाई में, एक तो बच गया √3, एक अक्स बाहर आया तो अक्स बच गया। और इस वाले पद में माइनस बचा, √2 बचा, अक्स तो बाहर आ गया, ये वैल्यू बची। अब यहाँ पे इन दोनों में देखिए, मैं माइनस कॉमन ले लूँ एक तो, एक √2 कॉमन ले लूँ, सही है जी। तो अंदर क्या बचेगा देखिए, √3 अक्स और माइनस कॉमन लिया तो प्लस का हो जाएगा माइनस, और एक √2 अंदर रह जाएगा इक्वल में 0। ये दोनों सेम आने चाहिए ना। तो यहाँ पर फैक्टर हो गए 3x माइनस √3x माइनस √2 और √3x माइनस √2, दोनों सेम हो गए ना। तो आप चाहें तो यहाँ पर होल स्क्वायर भी बना सकते हैं उसका, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में ना होल स्क्वायर तो बनेगा लास्ट में। तो यहाँ से √3x माइनस √2 इक्वल्स टू 0, तो √3x इक्वल्स टू √2, तो x इक्वल्स टू √2 अपॉन में 3, और दूसरा सॉल्यूशन भी ये हो जाएगा √2 अपॉन में √3। ओके, दोनों सॉल्यूशन सेम होंगे ना, क्योंकि दोनों ये फैक्टर इक्वल है ना, एक जैसे हैं। तो ये आपके पास में हो गया आंसर। चलिए आगे बात करते हैं नंबर 8 की। देखिए नंबर 8 में क्या दे रखा है, यहाँ ये रहा नंबर 8, अक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 और इक्वल में 0 नहीं है यहाँ पे ना, मिस्टेक है, तो इक्वल में 0 कर लीजिए। अक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7, अक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। ये तो बहुत ही आसान है, 8x को लिख दूँ मैं 7x प्लस x प्लस में 7 है इक्वल में 0। तो यहाँ पर x कॉमन आया तो x बचा, और x बाहर आ गया तो प्लस में 7 बचा, और प्लस में x प्लस 7 जो है इसमें 1 कॉमन ले लूँ तो x प्लस 7 अंदर रह जाएगा इक्वल में 0। और अब इन दोनों में x प्लस 7 आ रहा है कॉमन, x प्लस 7 को कॉमन लिया, यहाँ रहा x और प्लस में 1 इक्वल में 0। ओके, तो आपके पास में या तो x प्लस 7 इक्वल्स टू 0 या x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। x प्लस 7 इक्वल्स टू 0 तो x बराबर माइनस का 7, और यहाँ से x बराबर माइनस का 1, तो x इक्वल्स टू -7 -1, ये आपका हो गया आंसर। अब बात करते हैं हम 9 नंबर की। तो 9 नंबर देखिए क्या दे रखा है, 9 नंबर ये यहाँ पे देखिए इक्वेशन है, x प्लस 3 अपॉन में x प्लस 2, x प्लस 3 अपॉन में x प्लस 2 अपॉन में x प्लस 2 इक्वल में दे रखा है, क्या दे रखा है इक्वल में 3x माइनस 7 अपॉन में 2x माइनस 3, 3x माइनस 7, 3x माइनस 7 अपॉन में 2x माइनस 3। यही है जी। करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे ना, द्विघात समीकरण बनाएंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा 2x माइनस 3 से, इस तरह से होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई और ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई। सही है जी। और इक्वल में 3x माइनस 7 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 2, मल्टीप्लाई कर लीजिए, x को 2x से किया 2x स्क्वायर, इस x को -3 से किया -3x, 3 को करेंगे अब 3 को 2x से किया तो 6x, 3 को -3 से किया माइनस का 9 इक्वल में देखिए 3x को x से किया 3x स्क्वायर, 3x को प्लस 2 से किया प्लस का 6x, -7 को x से किया -7x, -7 को 2 से किया तो माइनस का 14। चलिए यहाँ से क्या मिलेगा आपको देखते हैं। देखिए ये वाली वैल्यू जो इसमें x स्क्वायर का पद जो है वो छोटा है ना, 2x स्क्वायर यहाँ पे है 3x स्क्वायर, तो लेफ्ट साइड में जितनी वैल्यूज हैं उनको हम राइट साइड में लेकर आएंगे अगली स्टेप में। इस स्टेप पे तो हम यहाँ पर जोड़वा के करेंगे। देखिए 2x स्क्वायर, 6 में से 3 गया तो 3 बचेगा प्लस का, ओके, साथ में x माइनस का 9 इक्वल में 3x स्क्वायर, 6x माइनस का 7x, यानी कि 6 में से 7 जा रहा है तो माइनस में बनाएगा ना, तो माइनस का x और माइनस का 14। ओके, अब ले आइए ये जो जितनी वैल्यू लेफ्ट साइड में वो सारी की सारी राइट साइड में लेकर आइए। तो राइट साइड में आपके पास में 3x स्क्वायर पड़ा हुआ है, माइनस हो जाएगा 2x स्क्वायर, राइट साइड में माइनस x पड़ा हुआ है और माइनस हो जाएगा 3x, राइट साइड में माइनस का 14 पड़ा हुआ है, प्लस का हो गया 9 इक्वल में 0। ओके, तो यहाँ से 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर से मिला आपको x स्क्वायर, और माइनस का ये हो गया 4x,
और यहाँ हो गया 14 में से 9 जाएगा तो 5 और 14 माइनस का तो माइनस का 5 इक्वल में 0। हाँ जी, टुकड़े कर दीजिए एक्स स्क्वायर, बहुत ही आसान है ये तो। माइनस का 5x प्लस का x माइनस का 5 इक्वल्स टू 0। माइनस 4x को लिख दिया मैंने माइनस का 5x प्लस में x। 5 में से घटाएंगे तो 4 आएगा, 5 है माइनस का तो माइनस का 4 आएगा। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर और माइनस 5 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा माइनस का 5x स्क्वायर, है ना, सेम होगा। तो x कॉमन लिया तो x बचा, और x कॉमन ले लिया बाहर माइनस का 5 बचा, और यहाँ पर 1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 5 अंदर है इक्वल में 0। तो यहाँ से आपको फैक्टर मिल जाएंगे x माइनस 5 और x प्लस में 1 इक्वल में 0। ओके, तो या तो आप बोलोगे या तो x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 या x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सही है जी। तो x बराबर आपको मिल गया 5, x बराबर माइनस का 1। ये आपके पास में आंसर हो गए। तो x इक्वल्स टू 5 माइनस 1 आंसर हो गए। क्लियर है। अब आगे बात करते हैं नंबर 10 की। नंबर 10 देखिए, 10 नंबर में क्वेश्चन दी हुई है 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर एक्स प्लस a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 बराबर 0। ये क्वेश्चन क्या दे रखी है आपको, 4x स्क्वायर और साथ में माइनस 4a स्क्वायर एक्स प्लस में a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर एक्स प्लस a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। हाँ जी, देखिए हमें करना क्या है, माइनस 4a स्क्वायर एक्स जो इसके टुकड़े ऐसे करने हैं कि मल्टीप्लिकेशन जो उन टुकड़ों का वो होना चाहिए 4x स्क्वायर गुणा में ये जो वैल्यू है a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 के बराबर, यानी कि 4x स्क्वायर a की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर b की पावर 4 ये वैल्यू होनी चाहिए। अब इसमें देखिए a तो आपके पास में है a स्क्वायर है ना, तो इसमें आ रहा है, लेकिन b नहीं है और यहाँ पर b आ रहा है ना, तो हमें b भी प्लस माइनस में लेना होगा साथ में। तो इसके टुकड़े मैं यूँ ले लूँ कि माइनस का जो आपके पास में 4a स्क्वायर एक्स है, इसको यूँ लिख लूँ माइनस 2a स्क्वायर एक्स और माइनस 2a स्क्वायर एक्स, माइनस का 4a स्क्वायर एक्स हो जाएगा ना। ठीक है जी। अब साथ में मुझे b भी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, माइनस 2a स्क्वायर एक्स जो है ना, इसमें एक बार तो मैं क्या करूँगा 2b स्क्वायर एक्स जोड़ूंगा, है ना, और एक बार घटा दूंगा, एक बार माइनस में कर दूंगा। ओके, तो प्लस ये प्लस का और ये माइनस का कट के और यही रिजल्ट देगा ना आपको, और मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो आपके पास में, जैसे मैं माइनस यहाँ पे अंदर लूँ तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आपके पास में आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं एक बार, है ना, आता कि नहीं आता। चलिए देखते हैं। माइनस 2a स्क्वायर एक्स को माइनस 2a स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 2 4 a की पावर 4 एक्स स्क्वायर, है ना, a की पावर 4 एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर ये a की पावर 4 एक्स स्क्वायर 4 ये तो आ गया ना। अब ये वाली वैल्यू और चाहिए, तो माइनस 2a स्क्वायर एक्स को मल्टीप्लाई कीजिए माइनस 2b स्क्वायर एक्स से, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 2 4 a स्क्वायर b स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब 2b स्क्वायर एक्स को मल्टीप्लाई कीजिए, 2b स्क्वायर एक्स को माइनस 2a स्क्वायर एक्स से कर रहे हैं मल्टीप्लाई, माइनस प्लस माइनस 2 इंटू 2 4 a स्क्वायर b स्क्वायर एक्स का स्क्वायर एक्स इंटू एक्स का स्क्वायर, प्लस इंटू माइनस माइनस 2 को 2 से किया 4 b की पावर हो जाएगी 4 और एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू आ रही, ये देखो ये तो कट गई, सेम टू सेम है, और एक प्लस की एक माइनस की है। बचा क्या, बच्चा आपके पास में 4a की पावर 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4b की पावर 4 एक्स स्क्वायर, यानी कि ये वाली वैल्यू आपके पास में आ रही है। तो एक्चुअल में आपको टुकड़े इस तरह से करने हैं, ये होंगे टुकड़े माइनस 4a स्क्वायर एक्स के। सही कह रहा हूँ ना, 4 एक्स स्क्वायर तो है ही, माइनस 4a स्क्वायर एक्स को इस तरह से लिख दीजिए, माइनस 2a स्क्वायर एक्स प्लस में 2b स्क्वायर एक्स, एक बार हमने जोड़ दिया 2b स्क्वायर एक्स को, एक बार घटा देंगे। ओके, और माइनस 2a स्क्वायर एक्स माइनस 2b स्क्वायर एक्स और प्लस में a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 इक्वल में 0। अच्छा जी, अब ज़रा ध्यान से देखिए, 4x स्क्वायर, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है पहले वो देखिए। एक तो मैं माइनस कॉमन ले लूँ, एक ले लूँ 2, एक ले लूँ x, अंदर क्या बचेगा, माइनस कॉमन ले लिया तो a स्क्वायर हो गया प्लस का, b स्क्वायर हो गया माइनस का,
यही बचा जी। क्यों किया मैंने ऐसा, देखिए माइनस मैंने कॉमन लिया है तो प्लस का जो साइन है वो हो जाएगा नेगेटिव, एक्स बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, ओके। तो अंदर रह गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये काम मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ए की पावर 4 और माइनस बी की पावर 4 में है ना एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 को मैं अगर यूँ लिख दूँ ना कि ए स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। और वो होता है ए माइनस बी, कैपिटल ए माइनस बी, कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी वाला फॉर्मूला, है ना, ये बन जाएगा। इसलिए यहाँ पर ये सारा काम कर रहा हूँ मैं। देखिए आगे कॉमन आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इन दोनों में देखिए पहले कॉमन क्या आ रहा है, एक तो माइनस, एक 2, एक एक्स, तो अंदर रह गया ए स्क्वायर और यहाँ प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि हमने माइनस को तो बाहर ले लिया, ओके। प्लस में ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 को लिख लेता हूँ, ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल में 0। सही बात है जी। अब देखिए आगे, ये यहाँ पे मिक्स ना हो, इसको अलग कर लेते हैं। अब देखिए ज़रा, यहाँ पर 2 पद हैं, एक तो ये वाला, तो इन दोनों में कॉमन क्या आया, एक तो आ रहा है 2, एक आ रहा है एक्स, तो 4 में से 2 बाहर आया तो 2 और एक्स स्क्वायर में से एक्स बाहर आया तो एक्स, और 2x यहाँ पे बाहर आ चुका है तो माइनस, ओके, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये रह गया, ठीक है जी। अब देखिए -2x और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वैल्यू है ए स्क्वायर का स्क्वायर, और यहाँ पे बीच में ये माइनस है जी, मिक्स हो गया, थोड़ा ध्यान रखें, कोष्टक लगाया तो माइनस और इस तरह से ये, तो ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर, ये ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा दूंगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 बराबर ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि ए की जगह पे तो कौन आया, ए स्क्वायर, कैपिटल ए बराबर तो आ रहा है स्मॉल ए स्क्वायर, कैपिटल बी बराबर आ रहा है स्मॉल बी स्क्वायर, है ना। सही है जी। देखिए ए की जगह पे ये अंदर वाला ए स्क्वायर, बी की जगह पे अंदर वाला ये बी स्क्वायर, ओके। तो यहाँ देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए की जगह पे ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके। ए कैपिटल ए माइनस कैपिटल बी, कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी, ठीक है जी। इक्वल में आपके पास में 0 है ही। अब बीच में लगा हुआ माइनस, है ना, बीच में लगा हुआ है माइनस, और पहले मैं इन दोनों में कॉमन ले लेता हूँ ताकि थोड़ा आसान हो जाए। 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वैल्यू तो है ही। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है वो देखिए, एक कॉमन आ रहा है माइनस, कॉमन लूँगा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए दोनों में ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ बचा 2x, सही है जी, प्लस, और प्लस में से माइनस बाहर ले लिया तो माइनस बचेगा ना, निशान हो गया ना चेंज, माइनस बच गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है बाहर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचा, सही कह रहा हूँ ना, इक्वल में 0, ओके। बीच में लगा माइनस, एक पद तो ये वाला आपके पास में आ गया, दूसरा ये वाला आ गया ना, दोनों में कॉमन आ रहा है 2x माइनस, ये अंदर वाली वैल्यू कॉमन आ रही है ना, देखिए 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके। ये मैंने कॉमन लिया तो क्या बचेगा, यहाँ पे देखिए 2x बचा, और ये वाली वैल्यू बाहर आ गई तो माइनस का, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वैल्यू बची, सही है जी। तो 2 फैक्टर आपके पास में आ गए, एक तो 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक आ गया 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप क्या बोलोगे, या तो 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, या 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये वाली जो वैल्यू है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 0 की तरफ आएगी तो पॉजिटिव हो गई, तो 2x बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और x बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2, ओके। यहाँ से देखिए 2x बराबर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नेगेटिव साइन आया राइट साइड तो पॉजिटिव हो गया, और यहाँ पर x बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में 2, है जी। थोड़ा सा कठिन था, है ना, टुकड़े करने थोड़े से कठिन होते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, बाकी तो सब इजी है। तो x बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2, और साथ में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में 2, ये आपके पास में हो गया आंसर। थोड़ा सा ध्यान रखिए, जो मैंने मेथड बताया वो आप लोगों को, कि 4x स्क्वायर को ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, ए एक्स स्क्वायर को सी से मल्टीप्लाई हम करते हैं,
और जो पद आपके पास में, जो वैल्यू आपके पास में आती है, वही वैल्यू जो अक्स का पद होता है यहाँ पे बीच में, उसके टुकड़े करने पर जो टुकड़े हैं उनका गुणन आना चाहिए, है ना, जैसे यहाँ पे हमने देखा हुआ है। 11 नंबर की बात करें इसमें, तो 11 नंबर में देखिए ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी। तो ये देख लेते हैं जी, इसमें वैसे कुछ भी नहीं है। नंबर 11 ए बी एक्स स्क्वायर, उसके बाद में क्या था, उसके बाद में था प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी साथ में एक्स और माइनस बी सी इक्वल्स टू 0। सही है जी, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही है। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ए बी एक्स स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर एक्स माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी इक्वल्स टू 0। यहाँ पर तो सीधा ही काम हो रहा है, इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में ले लीजिए, काम हो जाएगा आपका। तो देखिए ए बी एक्स स्क्वायर है, इसमें आ रहा है कॉमन एक तो बी, एक आ रहा है एक्स, बी एक्स कॉमन आ रहा है, अंदर रह गया एक तो ए और साथ में रह गया एक्स। यहाँ पर बी स्क्वायर एक्स में से बी एक्स बाहर आ गया तो बी बचा, तो प्लस में बी। यहाँ आगे देखिए माइनस कॉमन ले लिया, सी कॉमन ले लिया तो ए एक्स बचा और प्लस में बी बचा, सी बाहर आ गया, इक्वल में 0। बीच में लगा माइनस, दो पद आपके पास में है, दोनों में कॉमन आ रहा है ए एक्स प्लस बी और बचा यहाँ पे बी एक्स माइनस सी इक्वल में 0। क्या बोलोगे आप, या तो ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0 या आप कहोगे बी एक्स माइनस सी इक्वल्स टू 0, और यहाँ से मिलेगा आपको ए एक्स बराबर माइनस बी और एक्स बराबर माइनस बी अपॉन में ए। यहाँ से बी एक्स बराबर सी तो एक्स बराबर सी अपॉन में ए, तो एक्स बराबर माइनस बी अपॉन में ए और एक्स बराबर सी अपॉन में बी। यहाँ पे ये बी आएगा ना, इस बी का लगेगा भाग, ओके। तो एक्स बराबर सी अपॉन में बी, ये आपका हो गया आंसर। क्लियर है जी। तो अपनी एक्सरसाइज जो यहाँ पे कंप्लीट हो रही है ना, एक्सरसाइज 3.3 यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। वीडियो देखने के लिए, अपना प्यार बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, सबको बताएं। क्लास 10th का कंप्लीट जो सिलेबस है, जो रिड्यूस किया गया है, वो हम करवाएंगे। तो पूरे वीडियोस देखें, ध्यान से देखें, बार बार देखें, समझ में नहीं आता है कई बार, है ना। हम क्या कि 10th क्लास में बच्चे ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, तो इस वजह से समझ में नहीं आता है। तो सुबह उठ के ज़रूर देखें वीडियोस, अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा, ओके। वीडियो को लाइक कर देना जाते जाते, और सब्सक्राइब चैनल को करना ही है, शेयर करना है वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ में। थैंक यू। जय हिंद, जय राजस्थान।